तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम अपने प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। देखो, अभी तक हमने जो है फंक्शंस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस कुछ नहीं होता, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जो कि किसी एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ठीक है, फंक्शन को हमें कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। फंक्शंस के हमने टाइप्स पढ़े, यूजर डिफाइंड फंक्शन और आपका बुइल्ट इन फंक्शन। हमने उसके बाद हमने पैरामीटर्स के बारे में देखा, पैरामीटर्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं एक्चुअली आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो पूरी की पूरी आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर है कि आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। देखो, मैंने आपको आर्ग्यूमेंट पढ़ा दिया है, अभी आपको याद नहीं आ रहा होगा लेकिन मैंने आपको आर्ग्यूमेंट पढ़ा दिया है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, यहाँ पे जब हम ऐड नाम का फंक्शन डिफाइन करते हैं तो ये जो num1 और num2 है, ये जो हम पास यहाँ पे कर रहे होते हैं डेफिनेशन के दौरान जो वेरिएबल्स हम पास करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, उनको हम पैरामीटर बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। num1 ये आपका num1 है और ये आपका num2 है। ठीक है, जब मैं इस ऐड नाम के फंक्शन को डिफाइन कर रहा था तब मैं num1 और num2 मैंने यहाँ पे पास किए। ठीक है, तो ये num1 और num2 को हम पैरामीटर्स बोलते हैं। अब बात आती है आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। एक्चुअली देखो, यहाँ पे जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये 10 जो है वो num1 में कॉपी हो रहा था, 20 जो है num2 में कॉपी हो रहा था। इसका मतलब 10 और 20 जो है आपके वैल्यूज हैं जो कि num1 और num2 में कॉपी हो रही हैं, और इन 10 और 20 को हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। इनका जो है टेक्निकल नेम जो है इनको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। तो इसको थोड़ा सा डेफिनेशन से समझ लेते हैं। आर्ग्यूमेंट इज अ वैल्यू। आर्ग्यूमेंट क्या होती है? एक वैल्यू होती है जो कि भेजी जाती है किसी भी फंक्शन को जब उस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, डेफिनेशन से क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। जैसे कि 10 और 20 क्या है, आपका वैल्यूज हैं जो कि इन पैरामीटर्स को भेजी जा रही हैं, या फिर इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये 10 और 20 जो वैल्यूज हैं ये इस फंक्शन को भेजी जा रही हैं। ये जो फन नाम का फंक्शन, एक्चुअली मैंने करेक्ट नहीं किया, यहाँ पे ऐड आएगा। तो 10 और 20 आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, 10 और 20 क्या है, वो वैल्यूज हैं जो कि हम इस फंक्शन को कॉल करके कहाँ पे भेज रहे हैं, इस फंक्शन की डेफिनेशन में भेज रहे हैं, जिससे कि इसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी और हमें आउटपुट मिलेगा। अब आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा कि आर्ग्यूमेंट इज नथिंग बट दीज आर द वैल्यूज सेंट टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम उस फंक्शन में कुछ वैल्यूज पास करते हैं। देखो, हाँ, अगर मैं कंक्लूड करना चाहता हूं तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि पैरामीटर्स आपके सर वेरिएबल्स होते हैं। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम फंक्शन डिफाइन करने के दौरान यहाँ पे पास करते हैं। आर्ग्यूमेंट आपका वेरिएबल नहीं होते, बल्कि आर्ग्यूमेंट आपकी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, जैसे कि 10 और 20 वो वैल्यूज जिनको हम कॉलिंग के दौरान, कॉलिंग के ड्यूरिंग हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन की पैरेंथेसिस में पास कर रहे होते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको इतना याद रखना है कि अगर आपका फंक्शन का डेफिनेशन है तो वहाँ पे जो हम ये पास कर रहे होते हैं एक्चुअली इनको बोलते हैं पैरामीटर्स, और यहाँ जो फंक्शन की कॉलिंग के दौरान ये जो वैल्यूज पास करी जा रही है इनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर दिया, आगे बढ़ते हैं। अब ये आर्ग्यूमेंट्स भी है ना, ये अपने आप में बहुत डेप्थ में एक टॉपिक है अलग से जो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली आर्ग्यूमेंट के भी 4 टाइप होते हैं: पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। एक एक करके सबको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को देखते हैं। ठीक है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले डालूंगा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे डेफ। अभी बस थोड़ा सा इस फंक्शन को ध्यान से समझना, और आप इसको, इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा आप इसको जो है गैस करना। ठीक है, तो बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे। मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर ले लेता हूँ, नेम और आपका क्या है यहाँ पे कोर्स। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा नेम को, जो भी नेम यहाँ पे पैरामीटर के अंदर आएगा उसको प्रिंट करेगा, और कोर्स जो भी यहाँ पे आएगा उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेम और कोर्स जो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिस्प्ले को कॉल करूँगा। तो डिस्प्ले को जब मैंने कॉल किया, अब देखो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या कहते हैं। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कहता ये है कि आपने जिस ऑर्डर में पैरामीटर को पास किया है फंक्शन की डेफिनेशन में,
उसी ऑर्डर में आपको क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग में वैल्यूज को पास करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम जो है, नेम पैरामीटर जो है पहले पास किया है, तो नेम पैरामीटर में क्या वैल्यू होगी तो वो मुझे यहाँ पे पहले देनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया अपना नाम अंकित। ठीक है, कोर्स जो है वो आपने सेकंड पोजीशन पे पास किया है, कोर्स जो है वो आपका सेकंड पैरामीटर है। ठीक है, देखो नाम से पता लग रहा है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको आर्ग्यूमेंट देने पड़ रहे हैं। नेम नाम का पैरामीटर पहले है, तो नेम नाम के पैरामीटर में क्या आर्ग्यूमेंट आएगा वो हमें पहली पोजीशन पे ही रखना पड़ेगा। कोर्स जो नाम का पैरामीटर है वो सेकंड पोजीशन पे है, तो कोर्स के अंदर क्या वैल्यू आएगी वो हमें दूसरे नंबर पे देनी पड़ेगी। तो जैसे कि हम यहाँ पे दे देते हैं बी टैग। ठीक है, और अभी इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसने नेम जो है अंकित पास प्रिंट कर दिया और कोर्स बी टैग। लेकिन अगर मैं क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इसको अपोजिट कर दूं, लेट से इसको कमेंट करके यहाँ पे मैं क्या कर दूं, बी टैग कर दूं और यहाँ पे मैं क्या कर दूं, अंकित कर दूं। ठीक है, अब देखना क्या होगा। तो देखो यहाँ पे अब इसने नेम बी टैग पास कर दिया, हमारा प्रिंट कर दिया और कोर्स अंकित। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हुई, तो अब आपको इसमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट वो आर्ग्यूमेंट होते हैं जिनको हम पैरामीटर्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग पास करते हैं। ठीक है, जैसे नेम नाम का जो पैरामीटर है वो पहली पोजीशन पे आ रहा है, तो नेम नाम का जो पैरामीटर है उसमें क्या आर्गुमेंट पास होगा वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। अगर नेम नाम का पैरामीटर है तो उसका आर्गुमेंट पहली पोजीशन पे आएगा, वरना एरर आ जाएगी कुछ इस तरह से। एरर मतलब कि इनकंसिस्टेंट आउटपुट आएगा। कोई नेम बीटेक थोड़ी ना हो सकता है और कोर्स अंकित थोड़ी ना हो सकता है भाई। तो ये इनकंसिस्टेंट आउटपुट है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि कोई लॉजिक नहीं है इस आउटपुट का। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, पोजिशनल आर्गुमेंट में आपको पोजीशन का ध्यान रखना पड़ता है कि नेम नाम का पैरामीटर पहले है तो उस नेम नाम के पैरामीटर में क्या वैल्यू होनी चाहिए वो आपको पहले ही देनी पड़ेगी यहाँ पे पहली पोजीशन पे, वरना ऐसा आउटपुट आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आप मैंने वही सब लिखा है कि एक ऑर्डर में आपको क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। अब देखते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। अब देखो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का हमारे पास जो दूसरा तरीका वो है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो इसको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैं कमेंट कर देता हूँ पहले इसको, कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब देखो भाई किसी को अगर ये याद नहीं रहा कि उसने भैया फंक्शन को डिफाइन करते वक्त जो है कौन सा पैरामीटर पहले दिया था, तो यार उसको उसके साथ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसको ऐसा कन्फ्यूजन होगा कि मैंने तो यार नेम शायद थर्ड पोजीशन पे दिया था, तो मुझे तो वो क्या करेगा, वो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि उसने नेम किस पोजीशन पे दिया था। ठीक है ना, तो नेम उसने किस पोजीशन पे दिया था, पैरामीटर तो उसको उसी के हिसाब से आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। तो इसी से छुटकारा पाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट्स को हम पिक्चर में लेके आए। ठीक है, तो कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या होता है इसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से कंट्रोल सी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं सी फंक्शन को। ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, और इसको ओके। अभी इसको हटा दूँ मैं, एक इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूँगा कि इसको मैं लिख दूंगा लेट से नेम इज इक्वल टू दिस एंड आपका कोर्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और अभी इसको मैं रन करता हूँ। देखो इसने फिर से आउटपुट बिल्कुल सही दिया है। तो अब थोड़ा सा समझते हैं ये क्या हो रहा है। देखो कीवर्ड आर्गुमेंट की हमें जरूरत तब पड़ती है जब हमें ये नहीं पता रहता कि हमने पैरामीटर्स का ऑर्डर क्या रखा है। ठीक है, हमने क्या उनकी पोजीशन रखी है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप तो डायरेक्ट नेम को टारगेट कर रहे हो कि मुझे ये जो अंकित नाम का जो आर्ग्यूमेंट है वो मुझे नेम के अंदर पास करना है, आपने कुछ ऐसा यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये जो बीटेक नाम का आर्ग्यूमेंट है वो मुझे कोर्स में पास करना है। ठीक है, तो अब ये जो बीटेक है वो कोर्स में ही जाएगा, अब ये बीटेक नेम में नहीं चला जाएगा। वैसे ये अंकित है वो नेम में जाएगा, कोर्स में नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हो देखो इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हो। कंट्रोल सी, यहाँ से हटाता हूँ इसको, और आप इसको यहाँ पे भी दे सकते हो। अब देखना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी आउटपुट सही आएगा। देखो नेम अंकित है और कोर्स बीटेक है। तो भाई आपने ये यहाँ पे पहले से ही डिफाइन कर दिया कि मुझे बीटेक जो है वो कोर्स नाम के पैरामीटर में भेजना है, मुझे अंकित आर्ग्यूमेंट जो है वो नेम नाम के पैरामीटर में भेजना है।
तो ये अपने आप समझ जाएगा कि हाँ, नेम नाम के पैरामीटर में अंकित जाएगा, कोर्स में जाएगा बीटेक। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि कीवर्ड आर्गुमेंट जो है पोजीशन नाम की जो प्रॉब्लम थी उसको हटाने के लिए हमने पिक्चर में लिखा है। तो मैं हमेशा इसको यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे हमेशा ये अच्छा लगता है यूज करना, ये यूज करना अच्छा नहीं लगता। इसका आपको आगे समझ में आ जाएगा कि आप इसको यूज करना क्यों नहीं मैं पसंद करता, जब आप बुइल्ट इन फंक्शंस के बारे में अच्छे से जानोगे। ठीक है, तो बस पेशेंस रखिए, बुइल्ट इन फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो है आपका वो आता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको जरा ध्यान से देखते हैं। देखो एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसको यहीं पे समझते हैं। देखो जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और लेट्स से हमने कोई उसमें आर्गुमेंट नहीं दिया बट हमने पैरामीटर डिफाइन करके रखा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे केवल, अरे आप इसको छोड़ो, अभी यहाँ पीसी में देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना। अभी मैं क्या करना हूँ, यहाँ पे थर्ड वाला केस है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ लेट्स से डेफ डिस्प्ले कंट्री। वो मेरी कंट्री को डिस्प्ले करेगा, मेरी मतलब कि किसी भी यूजर की कंट्री को। यहाँ पे मैं कंट्री नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कंट्री नाम से एक पैरामीटर लिया, पैरामीटर बोलेंगे हम, और उसमें मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी इंडिया। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है मैं आपको बताता हूँ अभी। और ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा आपकी कंट्री का नाम। यहाँ पे आप दे सकते हो कंट्री का नाम जो है प्रिंट कर देगा, और आप यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हो डिस्प्ले कंट्री। देखो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने एक फंक्शन बनाया है डिस्प्ले कंट्री नाम से, और उसमें मैंने यहाँ पे कंट्री नाम का एक पैरामीटर दिया है, और उस कंट्री नाम के पैरामीटर को मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू भी दी है जिसका नाम है इंडिया। इंडिया एक स्ट्रिंग है, आपको दिख रहा होगा। ये मैंने डिफॉल्ट वैल्यू जो है कंट्री नाम के पैरामीटर में पास कर दी है। ऐसा मैंने क्यों किया है इसको आप समझोगे। देखो हमेशा याद रखना, अगर आपने पैरामीटर दिया है तो आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। अगर आपने पैरामीटर दिया है तो आपको यहाँ पे आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। अगर आप आर्गुमेंट पास नहीं करते हो तो आपको एरर मिलेगी। ठीक है, आपको एरर मिलेगी। लेकिन आप बाई चांस भूल गए, आपने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैरामीटर तो दे दिया लेकिन आप यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं दे पाए, और आप चाहते हो कि एरर ना आए, ये अपने आप कोई बाई डिफॉल्ट वैल्यू अपनी अपनी तरफ से सेट कर दे उस पैरामीटर में। तो ये उस केस में हम काम करते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट का हम यूज उस केस में करते हैं। देखो अभी आपने यहाँ पे कंट्री नाम का पैरामीटर तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे उस कंट्री पैरामीटर के लिए कौन सा आर्गुमेंट आप देना चाहते हो वो आपने यहाँ पे नहीं दिया। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट क्या प्रिंट कर देगा, इंडिया। ठीक है, और क्या होगा अगर आप पैरामीटर यहाँ पे दे देते हो, लेट्स से आपने दे दिया यहाँ पे यूएसए, तो अब क्या होगा, ये जो इंडिया है ये रिप्लेस हो जाएगा इस यूएसए से। ये जो इंडिया है आपका ये यूएसए से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे करके। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। आई होप अब आपको ये क्रिस्टल क्लियर होगा कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट आपको समझ में आया कि यहाँ पे आपने पैरामीटर तो दे दिया लेकिन आपने यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, और आप नहीं चाहते कि एरर आए, ये अपने आप जो फंक्शन है कोई डिफॉल्ट वैल्यू अपनी तरफ से ये रख ले। ठीक है, तो ये इंडिया को रख लेगा और इंडिया को प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आप देना चाहते हो कि नहीं मैं तो देना चाहता हूँ, तो आप यूएसए दे सकते हो। यहाँ पे ये इंडिया जो है यूएसए से रिप्लेस हो जाएगा। अब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक लास्ट टाइप और रह गया आपका, दैट इज, देखो आप यहाँ पे सेम वही है, इफ वी कॉल द फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट। तो हम आर्ग्यूमेंट अगर नहीं दे पा रहे या गलती से हमने नहीं दिया, भूल गए हम, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू को यूज कर लेता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। इसको मैं कॉपी कंट्रोल वो कर देता हूँ, कमेंट। सबसे पहले अब कौन सा आता है आपका, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, देखो इसमें क्या है, अभी तक आपने एक चीज देखी यहाँ पे, जो आपने यहाँ पे देखो, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा अच्छे से, तो यहाँ पे पैरामीटर फिक्स थे कि आप यहाँ पे दो ही पैरामीटर पास कर सकते हो, या फिर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखना ध्यान से। ये मैं इसको भी अनकमेंट किया मैंने यहाँ पे, इसको इसको हटाया। ठीक है, या फिर इसको कमेंट करते हैं, इसको हटाते हैं। देखो अभी आपने क्या किया, यहाँ पे नेम नाम का एक पैरामीटर था और कोर्स नाम का एक पैरामीटर था, केवल दो पैरामीटर आपने यहाँ पे दिए, तो ऑब्वियस सी बात है आप केवल दो ही आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो सर। एक अंकित जो है वो नेम में चला जाएगा, और बीटेक जो है आपका आर्ग्यूमेंट
कोर्स नाम के पैरामीटर में चला जाएगा। क्या होगा अगर आप यहाँ पे एक और आर्गुमेंट दे देते हो, दैट से BCA, तब क्या होगा? तो ये एक एरर आएगा। देखो यहाँ पे इसने बोला ना केवल 2 आर्गुमेंट ले सकता है, लेकिन आपने 3 आर्गुमेंट यहाँ पे गिवन कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे पैरामीटर्स की काउंटिंग फिक्स कर दी कि मैं तो 2 ही पैरामीटर दूंगा, तो आपको सर कॉलिंग के दौरान केवल 2 ही आर्गुमेंट भी पास करने पड़ेंगे। आप 2 से ज्यादा आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते। आप 2 से ज्यादा आर्गुमेंट पास करोगे तो एरर आएगा। वैसे ही आप 1 से कम आर्गुमेंट भी पास नहीं कर सकते। देखो ये भी क्या है, यहाँ पर भी एरर है सर। ठीक है सर, तो जितने आपने पैरामीटर दिए उतने ही आपको आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। पड़ेंगे सर, बिल्कुल। ठीक है सर, ओके। लेकिन अब आप चाहते हो कि यार डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, मुझे सिचुएशन के हिसाब से पैरामीटर पास करने हैं, मतलब आर्गुमेंट पास करने हैं। ठीक है, वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, तो आप स्विच करते हो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट की तरफ। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। डेफ एक वैसी फंक्शन बना लेता हूँ मैं फन नाम से। एक्चुअली इसमें यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है स्टार। ये फिक्स है, ये सिंटेक्स है कि आपको स्टार लिखना पड़ेगा अगर आप वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। उसके बाद आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हो। ARGS एक्चुअली ये कन्वेंशन है, हम हमेशा स्टार आर्क्स ही लिखते हैं ARGS। आप चाहो तो यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, कोई वैर या जो भी आपको अच्छा लगे, बट कन्वेंशन ये है कि आप ARGS ही यूज करें। ओके, अब मैं चाहता हूं कि देखना, ध्यान से देखना, फोर आई इन आर्क्स नाम का जो वेरिएबल है प्रिंट आई। देखना ध्यान से भी क्या होगा। डेफ नहीं, मैं फन को कॉल कर रहा हूँ। फन को कॉल किया मैंने, यहाँ पे मैंने 10, 20 और 30 पास कर दिया। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, जब मैंने फंक्शन को डिफाइन किया तो यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स का काउंटिंग फिक्स नहीं किया। यहाँ पे आप कितने भी पैरामीटर दे सकते हो। इसका मतलब ये है एस्ट्रिक आर्क्स अगर आपको कहीं पे दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि वहां पे पैरामीटर आप कितने भी दे सकते हो, 1 2 3 4 5 6 जितने भी। उसके बाद मैं यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ, इटरेशन कर रहा हूँ एक्चुअली। मैं यहाँ पे इटरेशन का मतलब होता है आप इस आर्क्स नाम के वेरिएबल में ARGS आर्क्स नाम के वेरिएबल में कितने आर्ग्यूमेंट आए हैं, वो सब देखो कितने आए हैं, 3 आए हैं। तो क्या ये वाकई में आए हैं? इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ आई की हेल्प से, तो देखते हैं। ठीक है, देखो इसने 10 को भी प्रिंट कर दिया, 20 को भी प्रिंट कर दिया, 30 को भी प्रिंट कर दिया। अब आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा कि भैया देखो यहाँ पे स्टार आर्क्स अगर कहीं पर दिखा रहता है तो इसका मतलब ये है वहां पे मल्टीपल आर्गुमेंट आप पास कर सकते हो। यहाँ पे कोई मतलब कि 1 भी कर सकते हो और 0 भी कर सकते हो। देखो अगर आप यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करोगे तो क्या होगा, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। देर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे कि भैया यहाँ पे पैरामीटर अगर है तो आप 0 आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो और आप 100 आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो। और मैंने वो आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाया है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप जो है प्रैक्टिस करते जाओगे और आपको इसमें एक क्लैरिटी मिलती जाएगी कि क्या। देखो पूरा आर्गुमेंट हमने क्रिस्टल क्लियर से समझ लिया। पोजिशनल आर्गुमेंट कंक्लूड कर देता हूँ एक बार सब कुछ। पोजिशनल आर्गुमेंट में आपको सब कुछ ऑर्डर के हिसाब से करना पड़ता है। आप यहाँ पे जो आर्गुमेंट पास कर रहे हो भैया उनमें एक ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नेम नाम का एक पैरामीटर है, पहले आया तो आपको नेम पहले ही पास करना पड़ेगा। कोर्स में आपको सर बीटेक जो है सेकंड पोजीशन पे ही पास करना पड़ेगा। और आप ना तो एक ज़्यादा पास कर सकते हैं यहाँ पे, ना ही आप एक कम पास कर सकते, जितने हैं उतने ही पास करने पड़ेंगे। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि आपको अगर ऑर्डर याद नहीं है, आप चाहते हो कि ये जो अंकित है वो नेम में ही जाए, तो आप यहाँ पे पैरामीटर का नाम भी लिख सकते हो और उसमें उसकी वैल्यू भी पास कर सकते हो। यहाँ पर भी वही है सर कि आपको यहाँ पे जितने यहाँ पे पैरामीटर हैं उतनी वैल्यू पास करनी पड़ेगी। डिफॉल्ट आर्गुमेंट में ये होता है कि आपने यहाँ पे पैरामीटर तो दे दिया लेकिन आपने कोई कीवर्ड सॉरी आपने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, तो आप क्या करोगे, डिफॉल्ट वैल्यू को देना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा। और अगर आप देना चाहते हो तो डिफॉल्ट वैल्यू ये इस वाले आर्गुमेंट से रिप्लेस हो जाएगी। वेरिएबल लेंथ में क्या होता है ये भी मैं आपको बता दिया कि आप 0 आर्गुमेंट और मोर देन 0 आर्गुमेंट आप जितना चाहे उतना आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर सकते हो इस पैरामीटर के अंदर। और मैंने यहाँ पे आपको प्रिंट भी करके दिखा दिया और आपको यहाँ पे मैंने कुछ एक एग्जांपल दिया था 10 20 30 40 50।